नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट। खबरों के महासागर में लगाएंगे गोता, पर सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शोपियां में शहीद हुए जवानों को सेना ने दी भावभीनी विदाई। सेना के अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर वीर शहीदों को दिया आखिरी सलाम। महाराष्ट्र के 3 लोकसभा क्षेत्रों के 4 मतदान केंद्रों पर फिर से हुआ चुनाव। ईवीएम में खराबी के बाद ईसी ने दिया था पुनः चुनाव कराने का आदेश। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रैली में बम धमाका। हमले में बाल बाल बचे फारूक। धमाके के बाद मची भगदड़ में 3 लोग घायल। और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर उतरे रैंप पर। इको फ्रेंडली परिधानों का किया प्रदर्शन। कहा, पर्यावरण का ध्यान रखना सबका काम। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा को लेकर दामाद श्री के नाम से एक वीडियो जारी करते हुए राजस्थान और हरियाणा जमीन आवंटन को लेकर वाड्रा पर हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि गैर कानूनी ढंग से जमीन सौदे पर सोनिया और जवाब क्यों नहीं देते। साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने वाड्रा के साथ मिली भगत कर धोखाधड़ी से उन्हें जमीन दिलाने में मदद की है। अभी तक कांग्रेस की ओर से रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में गंभीरता दिखाई नहीं पड़ी है। आज हम सवाल करने जा रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी से और श्री राहुल गांधी से। वो रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के जबरदस्त विकास और धनार्जन के बारे में विस्तार से बताएं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री राखी बिरला ने आपके संयोजक और बनारस से आपके प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने काशी पहुंची। आपके चुनाव कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए राखी बिरला ने कहा कि बाबा रामदेव को ऐसी अमर्यादित बातें नहीं कहनी चाहिए जिसके लिए रामदेव को माफी मांगनी पड़ी। अगर काशी की इस पवित्र धरती पर बाबा रामदेव प्रचार करने आते हैं तो महिलाएं उनका कड़ा विरोध करेंगी। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए राखी ने कहा कि देश के अंदर ना तो गुजरात और ना ही उनके चेले का मॉडल चलेगा। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने राहुल गांधी को लेकर दलितों पर आपत्तिजनक बयान दिया था। सभी महिलाओं के साथ साथ काशी के सभी दलित वर्ग के लोग उनका कड़े से कड़ा विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी भी बाबा रामदेव के इस बयान के प्रति कड़ी से कड़ी निंदा करती है, कड़े शब्दों में निंदा करती है। और बाबा रामदेव जी काशी की इस धरती पर, इस धार्मिक स्थल पर प्रचार करने के लिए आते हैं तो काशी की सभी महिलाओं के साथ साथ काशी के सभी दलित वर्ग के लोग उनका कड़े से कड़ा विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी भी बाबा रामदेव के इस बयान के प्रति कड़ी से कड़ी निंदा करती है, कड़े शब्दों में निंदा करती है और उनका कड़े से कड़े शब्दों में महाराष्ट्र के 3 लोकसभा क्षेत्रों के 4 मतदान केंद्रों में पुनः चुनाव हुआ। मतदान के दिन आई ईवीएम मशीन में खराबी के कारण चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया था। जिन सीटों में चुनाव हुए वो हैं मुंबई की पश्चिम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र का मतदान केंद्र नंबर 243, मलाड पश्चिम मतदान केंद्र 242 और मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 160 और अहमदनगर निर्वाचन क्षेत्र में श्रीगोंडा के मतदान केंद्र 305 में फिर से चुनाव हुआ। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इन मतदान केंद्रों पर अभ्यास के तहत कराए गए मतदान के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मुंबई के 3 मतदान केंद्र पर दोबारा लोगों को मतदान के लिए आना पड़ रहा है। मुझे यहाँ अभी 80 साल का एक मतदाता मिला। उसको जब पूछा गया तो बोला हाँ तकलीफ तो है लेकिन तकलीफ जनतंत्र के लिए उठानी चाहिए, ऐसा उसने कहा। मुझे लगता है कि मुंबई के मतदाताओं ने इस समय पर बड़े उत्साह के साथ मतदान किया है। ये घटना नहीं होती तो अच्छा हो जाता था। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अहमदाबाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब आडवाणी से पूछा गया कि पिछले लोकसभा चुनाव और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या फ़र्क है तो आडवाणी ने कहा कि इस बार कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो बोलेगा कि इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। और साथ ही साथ आडवाणी ने कहा कि ये बातें शायद कांग्रेस को भी समझ में आ गई हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी ने कहा था कि कहीं भी हो पर सबसे बड़ा फर्क यह है कि कोई आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा जो कहे कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से आने वाली है। ईमानदारी की बात करो तो कांग्रेस वाला भी नहीं कहेगा, वो भी संकोच करता है। और मुझे विश्वास है कि
this will be the best ever election I have seen in my life. अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला की रैली के पास ग्रेनेड धमाका होने से वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण 3 लोग घायल हो गए और फारूक अब्दुल्ला इस हमले में बाल बाल बच गए। यह घटना तब हुई जब जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करने मंच पर पहुंचे। पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने हथगोला फेंक दिया। हथगोला सीधे पास की एक दीवार पर टकराया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ, जिस कारण वहां भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि मजीठिया ने प्रदेश को बादल परिवार की मदद से लूटने का काम किया है। आपके समर्थकों ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूका। उन्होंने मजीठिया पर पंजाब के संसाधनों को सूबे की सरकार की मिलीभगत और सहमति से लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की बादल सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेरा नाम प्रिंसिपाल सिंह जी। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਜੇਤਲੀ ਕੀ जीत करूं। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ इसके नाल देशा विदेशों में बैठी समूह सिख संगत विक्रमजीत मजीठिया ते इसकी पुरजोर निंदा कर दी है। शोपियां में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को सेना ने आज अंतिम विदाई दी। सेना के अधिकारियों ने गमगीन माहौल में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार से जारी और शनिवार को खत्म हुई आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के साथ साथ सेना के 1 जवान और 1 मेजर शहीद हो गए थे। पिता और पुत्री के रिश्ते को तार तार करती और इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। मामला रांची के लोअर बाजार थाने के करड़ू इलाके का है, जहां कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, तो वहीं पीड़ित लड़की अपनी नानी के साथ घंटों तक तीनों थानों के चक्कर लगाती रही। आखिरकार बाद में लोअर बाजार थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कपड़ा करने की कोशिश की है, खींच के ले गए, पटक दिए, नटी उटी पूरा दाब देते, मारपीट भी की। हाँ, इससे पहले भी ऐसा कभी की? नहीं, फिर फोन आया तो चल गए, तब हम भाग के आ गए। बच्ची जो हुसैन की उम्र 15 साल बता रही है, ने अपने पिता पर आरोप लगाया है कि वो उसके साथ जबरन बलात्कार करने का प्रयास किया। रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से क्रिकेट में मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने इको फ्रेंडली परिधानों को लेकर जागरूकता के लिए मुंबई में रैंप वॉक किया। उनके साथ कई अन्य मॉडलों ने भी रैंप पर कैटवॉक किया। ये कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति जागरूकता और इको फ्रेंडली परिधानों को लेकर किया गया। मीडिया से बात करते हुए शोएब ने कहा कि लोगों को आज के दौर में पर्यावरण के प्रति काफ़ी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लोगों से इको फ्रेंडली वस्त्र परिधानों को लेकर भी जागरूक रहने की सलाह दी। Passion with the cause, and each one of us consuming planet, and none of us wanted to give it back to it. So what all we're asking is to plant one tree, even across the border. It's not about it's been India or Pakistan or anything else. It's about the global cause, right?
And at the same time, हम ये कोशिश करें एमी what clothes she's making, what I'm wearing right now, that कि थोड़ा सा कम कंज्यूम करो और जो पहनते हो उसको दोबारा रिपीट भी करो। मुंबई के एक आयोजन में पहुंचे मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई ने हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म कांची को दर्शकों के नापसंद आने को लेकर सुभाष घई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये दर्शकों को थोड़ी देर में समझ आएगी। आपको बता दें कि इस फिल्म में कांची का किरदार निभा रही लड़की अकेले ही भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ती है। गौरतलब है कि सुभाष घई द्वारा निर्मित और महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्म कांची बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। न्यू कमर की फिल्म बनाते हैं, आपको इनिशियल रिस्पांस की जरूरत नहीं होती, वो आप जिस दिन पिक्चर लिखते हैं उसी दिन सोच लेते हैं कि इसके पहले 2-3 दिन तो खराब जाएंगे, लेकिन पिक्चर अच्छी होगी तो हर चीज पिकअप करती है। हमने कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं थी, चाहे हीरो थी या दुनिया भर की पिक्चर थी। सिनेमा तो अपने तरीके से बना हुआ ना भाई, अब सुभाष घई का सिनेमा तो सुभाष घई का ही होगा, और अगर न्यू कास्ट के साथ बनाएगा तो उसमें थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। 2-3 दिन में सब आहिस्ता आहिस्ता पीपल आर एंजॉयिंग इट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।